हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। सो जो ये मेरा प्लान था ना, 1 वीक का रिवीजन प्लान जो एनसीईआरटी में कर रहा था, तो इसमें मतलब हो गया और 2 दिन का टारगेट बचा है। तो अभी मैंने एक टेस्ट दिया था, तो उसमें मेरे 345 नंबर आए हैं। तो मैं सोच रहा हूँ ना कि अब तो ये मतलब वैसे तो ना 80-90% तक रिवीजन तो हो ही गया है, जो मेरा प्लानर चल रहा था पहले। तो मैं सोच रहा हूँ ना कि मेरे टेस्ट में आए थे 345 नंबर, तो मैं एनालिसिस किया हूँ। तो मैं 1 वीक ना अब उसको ही रिवीजन करूँगा, मतलब जो एनालिसिस किया हूँ, तो जो गलत हुआ है उसको ही रिवाइज करूँगा, रिपीट करूँगा, क्वेश्चन प्रैक्टिस करूँगा। कम से कम मतलब 400 तक पहुँचेगा ना, 440 50 कोई मतलब कुछ भी हो सकता है। अब एनालिसिस के बाद जो रिवीजन करूँगा तो क्या पता मार्क्स और बढ़े। तो मतलब मेरे 345 नंबर के आसपास आ रहे हैं, मतलब वही 380-90 तक जाएंगे बहुत मैक्सिमम, अगर रिवीजन करके दिया होता तो। मतलब रिवीजन नहीं किया था, ऐसे ही दिया था। तो अब मैं रिवीजन कर रहा हूँ अच्छे से, और जो एनालिसिस किया हूँ तो उसके थ्रू करूँगा। तो मैं ये सोच रहा हूँ ना कि कल मैं एक फुल सिलेबस टेस्ट दूँ, उस मतलब ये वाला, ये आकाश का एक प्रिंट करा कर लाया हूँ आज। तो मैं सोच रहा हूँ ना कि इसको लगाऊँ मैं कल, और उसके बाद मतलब रिवीजन करके अच्छे से कल मतलब आधा दिन में पूरा अच्छे से रिवीजन करूँगा। मेजर मेजर टॉपिक जैसे चैप्टर, टॉपिक बोल रहा हूँ, चैप्टर जैसे ऑप्टिक्स हो गया, मॉडर्न फिजिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, मैग्नेटिज्म, प्लांट फिजियो, एनिमल फिजियो, ये सब करके उसके बाद ये लगाऊँ मैं। उसके बाद अगर मतलब जितना नंबर आएगा और जहाँ गलत हुआ होगा, एक मतलब एक पेज पे लिखूँगा मैं कि इस टेस्ट में बायो में यहाँ कितना गलत हुआ था, केमिस्ट्री में, फिजिक्स में 3 कॉलम बनाऊँगा, उसमें से लिखूँगा। और फिर उसको मैं 1 वीक तक उसी को रिवीजन करूँगा, रिपीट करूँगा, जहाँ टॉपिक गलत हुआ था टेस्ट देने के बाद उसको ही। क्योंकि अब ना तो मतलब सेलेक्टिव चीज़ ही रिवाइज कर सकते हैं, पूरा चैप्टर लेकर बैठने से बहुत ज़्यादा टाइम जाएगा। तो मैं ही सोचा हूँ कि एक टेस्ट लगाऊंगा। और ये मत सोचना कि तू प्लान स्टार्ट करता है उसको एंड भी नहीं करता है। तो देखो भाई, ये कंप्लीट हो गया। मैं मतलब 2-3 दिन वीडियो नहीं बनाया था, मैं बता नहीं पाया, लेकिन कंप्लीट तो हो गया। लास्ट में बस एक बचा, ये इकोलॉजी वाला। तो ये सब कर लूँगा आज रात में, पढ़ने का मन अगर करेगा तो कर लूँगा, नहीं तो मैं सोच रहा हूँ कि जो कल वाला टेस्ट है वो आज ही दे दूँ। तो आज एक फुल सिलेबस टेस्ट देना है रात में, ये वाला, और फिर इसका एनालिसिस तुरंत करूँगा। उसके बाद देखूँगा कि कौन से चैप्टर में कहाँ गलत हो रहा है, उस टॉपिक लिख के, और 1 वीक तक पूरा लगातार वही रिवीजन करना है। ये मैं बनाया था, 1 सेकंड को दिखाता हूँ। ये देखो 1 वीक का प्लान है ना, जिसमें मतलब पिछले में 345 थे बिना रिवीजन के। तो मैं अब 7 दिन ना एनालिसिस करूँगा बस, मतलब टेस्ट का। तो अब मैं 7 दिन बस एनालिसिस करूँगा। नीचे हो जाए भाई, कहाँ गया, 1 सेकंड। ये देखो, ये 7 दिन का है। तो मतलब मैं टेस्ट एक दे दिया हूँ ना, तो अब उसके बाद जो जो टॉपिक मुझे पता चलेगा कि यहाँ गलत हो रहा है, ये थोड़ा वीक है, तो उसके अकॉर्डिंग रिवीजन करूँगा 7 दिन। उसके बाद से कुछ एक्स्ट्रा नहीं करूँगा, क्योंकि भाई देखो, मुझे भी पता है कि मेरा क्या होने वाला है। तो मैं तो मतलब ऐसे छोड़ ही चुका था, तो उम्मीद कि अब क्या ही पढ़ते हैं यार, CUET का पढ़ते हैं। लेकिन फिर मैं सोचा कि चलो 1 वीक है, लास्ट तक रहेंगे तो क्या पता कुछ हो भी जाए। मतलब चांसेस तो नहीं है, 99% मुझे पता है कि मेरा नहीं होने वाला है, लेकिन फिर भी करते हैं। अब यही 7-8 दिन अच्छे से कर लेते हैं। और वैसे भी मुझे CUET का एग्ज़ाम देना है, तो ज़्यादा फोकस अभी मैं कर रहा हूँ। मतलब ये समझो ना कि मैं CUET का रिवीजन ही कर रहा हूँ अच्छे से। मैं नीट तक अपना डोमेन सब्जेक्ट का रिवीजन कर रहा हूँ। फिर 3-4 दिन में इंग्लिश और जनरल एप्टीट्यूड वाला जो भी है उसको मैं कर लूँगा। फिजिक्स वाला का जो है बैच है, वो पता नहीं यार, नाम नहीं याद आ रहा मुझे, तो उसके थ्रू करूँगा मैं। तो बस मेरा यही था, और 1-2 दिन से थोड़ा नहीं बना पाया, कुछ काम आ गया है। और यार अब सब मुझे ही देखना पड़ रहा है, तो पढ़ाई छोड़ के जाना पड़ा मुझे। तो मैं देखो अब एक टेस्ट लगाऊंगा अभी, ये वाला अभी लगाऊंगा। अगर नहीं तो मैं सोच रहा हूँ कि पहले थोड़ा सा पढ़ लूँ और कल लगा लूँगा दोपहर में, दोपहर के बाद। अभी कुछ कुछ पढ़ लेता हूँ, फिर कल आधा दिन पढ़ूँगा। उसके बाद से एक टेस्ट लगाऊँगा, और टेस्ट लगाने के बाद एनालिसिस करूँगा। एनालिसिस के बाद जो टॉपिक पता चलेगा उसको 1 वीक तक उसी पे टाइम दूँगा। और मैं ऐसे ये भी कर सकता था कि मैं मल्टीपल पेपर लगा कर उसका जो टॉपिक पता चलता है उसका देता, लेकिन यार पता नहीं क्यों मुझे यही लग रहा है कि यही करो,
एक टेस्ट के बाद ऐसे कर रहा हूँ। और फिर अगर 1 वीक के बाद 2-3 दिन टाइम और बचेगा ना तो उसमें लगा दूँगा। मतलब ये करके देखता हूँ मैं, अगर 3 दिन एनालिसिस करने के बाद लगेगा कि कुछ पढ़ लिया हूँ तो एक फिर और लगा लूँगा टेस्ट। फिर उसके बाद मतलब ये समझो ना कि नीट तक 1 से 2 पेपर लगाऊँगा, बहुत ज़्यादा टेस्ट नहीं दूँगा और रिवीजन करूँगा बस। और देखो यार, मतलब ऐसा थोड़ी है कि अब तुम सोच रहे हो कि प्रैक्टिस कर भाई, प्रैक्टिस करेगा तो टॉपिक पता चलेगा कि कहाँ गलत हो रहा है। तो यार देखो, 1-2 टेस्ट तो हम लोग देकर लगा ही लेंगे ना। और जैसे अब क्या पता पेपर कहाँ से आया, अब ऐसा थोड़ी कि रिपीट ही करेगा सेम चीज़। तो मतलब वैसे तो प्रीवियस ईयर तो करेंगे करेंगे ही प्रीवियस ईयर रिवीजन के साथ। लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ ना कि मैं ऐसे करूँगा कि 1-2 टेस्ट लगाऊंगा, बाकी जहाँ गलत होगा उसी को रिवाइज करूँगा। और ज़्यादा 3-4 टेस्ट लगाने इसका मतलब कि मार्क्स घटते जाएंगे। मतलब मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि मैं जब भी टेस्ट देता हूँ ना तो एक में अगर 400 आ गया ना तो फिर एक में गिर जाएगा। पिछले वाले टेस्ट में आया था 410 नंबर, 407 नंबर आया था, इसमें 345। और पता नहीं क्यों तो मैं सोच रहा हूँ कि रिवीजन करूँगा, क्योंकि मैं बिना रिवीजन के ही टेस्ट दिया था तो बहुत बेकार है। और देखो ऐसा नहीं कि मैं पूरा टॉपिक सेलेक्ट करके रिवाइज किया था, मैं पूरा रिवाइज किया था, पूरा चैप्टर तब दिया था, तब मेरे 407 नंबर आए थे। तो मुझे भी नहीं पता कि क्या रिवाइज करना है क्या नहीं करना है, क्योंकि फुल सिलेबस में आप एक फुल सिलेबस लगाकर उसका टॉपिक पता करके रिवाइज कर लोगे, लेकिन फिर अगले टेस्ट में क्या पता कि दूसरे चैप्टर का आपका फंसा हुआ हो और उस चैप्टर का पहले इजी क्वेश्चन सॉल्व किए हो, इसीलिए आपको लगा हो कि चैप्टर मेरा परफेक्ट है। तो इसी के चलते मैं पूरा पूरा रिवाइज कर रहा हूँ अब। तो यही करूँगा, मैं पूरा रिवीजन करूँगा, 1-2 टेस्ट लगाऊंगा। मैं ये नहीं करूँगा कि टेस्ट ज़्यादा लगाऊंगा और टॉपिक पता करके रिवीजन करूँगा, क्योंकि ऐसे में मेरे से नहीं हो पा रहा है। मतलब पता नहीं, मतलब मेरा एक गलत तरीका गलत है, क्योंकि ऐसे ही लोग करते हैं कि टॉपिक सेलेक्ट करके रिवीजन करते हैं। मैं अभी थर्मोडायनेमिक्स डायनेमिक्स का थर्ड लॉ पढ़ने बैठूँ ना तो पीछे का मुझे कुछ याद नहीं आएगा, क्योंकि मेरा मतलब उतना अच्छा नहीं हुआ है भाई पढ़ाई, 3 मंथ में क्या ही होगा। तो मुझे जैसा लग रहा है मैं कर रहा हूँ। और मैं ये किसी को मतलब सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ कि करना, अगर अच्छा लगे तो करना, नहीं तो बाकी ऐसे कुछ स्ट्रैटेजी नहीं है। बस ये मेरा प्लान है कि एक टेस्ट लगाऊंगा और 7 दिन रिवीजन करूँगा बस। और देखते हैं अब आगे क्या करना है। तो अब कल मिलेंगे, कल ट्राई करूँगा कि मेरे टेस्ट में कुछ अच्छे मार्क्स आए, मतलब 400 के आसपास तो ट्राई करूँगी कि पहुँच जाए। थोड़ा टाइम लेकर बनाऊँगा, 3 घंटे ही दूंगा, पहले 2.5 घंटे देता था, लेकिन सोच रहा हूँ कि एक बार 3 घंटे में देख कर देखता हूँ कैसे होता है। तो बस यही था मेरा आज का। अब कल देखते हैं क्या करना है।